हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 21 जून। 21 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछे जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होता है। मिनिमम यहाँ से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 12 से 15 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में कंपलसरी है। ठीक है, हर चाहे कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी जो है एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके जो है रिवाइज कीजिएगा। ठीक है जी, पीडीएफ और बहुत सारा नोटिफिकेशन वहाँ पे जो है टेलीग्राम में अपडेट करता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संघर्ष और यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए, ठीक है, संघर्ष और यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है कब मनाया गया? 17 जून, 19 जून, 18 जून या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 जून। ठीक है, तो ये आपके संघर्ष और यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को जो है चुना गया है। तो इसमें संघर्ष से संबंधित जो यौन हिंसा को समाप्त करने के जो है आवश्यकता के बारे में जो जागरूकता करने के लिए जो है लोगों को बीच ये जो 19 जून को जो है संयुक्त जो यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, जिसको हम यूएन के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा घोषणा किया गया था। ठीक है, और ये जो है यौन हिंसा को एक जो है मतलब इसको जो है कम जड़ से ख़त्म करने के लिए जो है इस उद्देश्य से 2015 में इसको जो है प्रस्ताव लाया गया था। तब से ये जो है हम इसको मनाते आ रहे हैं। और यौन हिंसा आप देखते हैं, ये यौन हिंसा यहाँ पे जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब कुछ न दिन बीच बीच में मतलब आ ही जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए लोगों को जागरूक करने के इसको जो ख़त्म करने के लिए जो है, ठीक है जी, यौन जो हिंसा को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिसको मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या इनमें से कोई? तो हाल ही में जो मालाबार नदी महोत्सव, ये जो है एक तरह का जो है महोत्सव है। मालाबार नदी महोत्सव जो है केरल में इसका आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक? 25 से 28 जुलाई तक। ठीक है, 25 से 28 जुलाई तक ये जो इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, जुलाई तक चलने वाली है। तो जो केरल की, ठीक है, केरल में जो मालाबार नदी महोत्सव है, ये केरल के सफ़ेद पानी की धाराओं से जो है आयोजित किया जाता है। ठीक है, एक तरह का जो महोत्सव है और इसका आयोजन केरल के कोझिकोड शहर, ठीक है, कोझिकोड सुने होंगे, तो ये जो है केरल के अंतर्गत आती हैं। ये कौन सा संस्करण है? 10वां संस्करण है। ठीक है, इसको याद रखिए, 10वां संस्करण है। इसमें जो है अलग अलग खेल प्रतियोगिता, ये मतलब इसमें जो दुनिया भर के जो प्रतिभागी इसमें जो है हिस्सा लेते हैं। ठीक है, इसको आपको याद है। केरल के जो है कोझिकोड में जो इसका आयोजन किया जाएगा। केरल के अगर मैं बात करूँ, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के भी गवर्नर है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे जो उत्सव अगर यहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा और साथ ही साथ पर्यटन को यहाँ पे जो है इसको जो है बढ़ावा भी इसमें मिलेगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात या इनमें से कोई? तो कौन से राज्य है जो अधिकतम पवन ऊर्जा, ठीक है, अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है? तो ये आपका गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ठीक है, भूपेंद्र जो पटेल है अभी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है। ठीक है जी, तो पवन ऊर्जा को लेकर जो स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार ने जीता है। ठीक है, तो हाल ही में जो है गुजरात में 11,823, ठीक, 11,823 मेगावाट जो है बिजली जो है पवन ऊर्जा जो ऊर्जा क्षमता यहाँ पे स्थापित की। ठीक है, तो ये जो इसी मामले में जो है पवन ऊर्जा के मामले में जो है ये क्षमता के लिए पुरस्कार इन्होंने जीता है गुजरात। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो है स्वच्छ ऊर्जा, पवन ऊर्जा को अपनाना हमारा मेन उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद जो है गुजरात, ये आपका जो है पहला हो गया। दूसरा आपका जो है तमिलनाडु हो गया। ठीक है, तो 11,823 जो है मेगावाट स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता ये आपके गुजरात का है। अगर तमिलनाडु की बात करूँ तो लगभग जो है यहाँ पे 10,743, ठीक है, ये जो है मेगावाट के जो है यहाँ पे जो है मतलब क्षमता यहाँ पे स्थापित की गई है। और कर्नाटक है ये थर्ड नंबर में। ठीक है, 6,312 मेगावाट जो है तीसरे स्थान पर। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान की घोषणा की है? फ्रांस, अमेरिका, रूस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। जॉय बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है जी, कमला हैरिस यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। तो हाल ही में अमेरिका को जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, ठीक है, यहाँ पे जो जितने भी जो अप्रवासी जो यहाँ पे नागरिकता लिए हैं किसी वजह से, जैसे शादी करके यहाँ पे नागरिकता लिए हैं या कुछ वजह से यहाँ पे जो है
लिए हुए हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ये घोषणा किया गया है। तो अमेरिकी जो जो है यहाँ के जो अमेरिका के जो महिलाओं से शादी या लड़कों से शादी किया गया है, तो अमेरिकी नागरिकों से विवाह किया है, लेकिन कानूनी तौर पर देश में रहने का जो है अधिकार नहीं है, ऐसा करके बोला जा रहा है। इस कार्यवाही से लगभग 5 लाख प्रवासी, कितना 5 लाख जो है अप्रवासियों को उनको देश जो है वापस भेजने से बचाया जा रहा है, ठीक है जी। इसलिए नया जो है कानून लाई जा रही है ताकि इन लोग को जो है वहाँ पे जो है रह सकें, ठीक है। इसलिए जो है जो बाइडेन यहाँ पे जो है लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा प्रवासियों को जो है नागरिकता देने के लिए जो है नए जो है प्लान की घोषणा इन्होंने किया गया है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ के जो सेना के हाल ही में कहाँ सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है? बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजधानी नई दिल्ली। यहाँ पे जो एक हॉस्पिटल है से रिसर्च एंड जो है रेफरल अस्पताल, यहाँ पे जो है अत्याधुनिक जो स्किन जो है बैंक खोला गया है, ये जो है त्वचा बैंक खोला गया है, ठीक है। तो नई दिल्ली में सेना के जो रिसर्च सेनाओं के लिए खास करके अस्पताल है, रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में यहाँ पे जो है त्वचा बैंक खोला गया है, ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने इसके द्वारा जानकारी बताई है। इस बैंक के जरिए जो है जितने भी सेना में है जो सैन्य जो कर्मियों को, उनके परिवार वालों को गंभीर रूप से जलने या त्वचा से संबंधित जो बीमारी को उपचार के यहाँ पे जो है सुविधा दी जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो है स्टार्ट किया जा रहा है, बैंक खोला जा रहा है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बांग जो जलवायु सम्मेलन, ये एक तरह का जो जलवायु सम्मेलन है, ठीक है। जर्मनी में इसमें जो है आयोजन किया गया था, ठीक है जी। तो ये जो है जर्मनी में इसका आयोजन किया गया था। ये अलग अलग मुद्दों पे जो है जलवायु परिवर्तन पे सम्मेलन है। इसका मेन उद्देश्य है जलवायु कार्यवाही से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को जो है निपटाना है, बात करनी इस मुद्दे को, ठीक है। आप सभी जानते हैं जलवायु परिवर्तन दिनों दिन यहाँ पे जो है बढ़ती जा रही है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग वगैरह की समस्या होती जा रही है। इस मुद्दों को जो है यहाँ पे बात करने का अलग अलग देशों के बीच ये जो है ये मुद्दों पर जो है बात किया जाएगा, ठीक है जी। तो इस मुद्दों पर जो है जलवायु पे जो है फोकस करने के लिए जो है ये मुद्दा पे जो है बात करने के लिए जर्मनी में जो है बान जलवायु सम्मेलन किया गया है। चलिए जर्मनी की थोड़ा बात करते हैं। तो जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी की अगर मैं बात करूँ, ये कंट्री आपके यूरोप के अंतर्गत आती है, ठीक है जी। कैपिटल यहाँ पे बर्लिन है, ठीक है। बर्लिन यहाँ की जो है राजधानी है। जर्मन यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे भारत के जो है ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, तो उसी तरह यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के फ्रैंक वाल्टर जो स्टेनमेयर है, यहाँ के भी राष्ट्रपति हैं, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी अभी हाल में जो है बिहार के जो है राजगीर में, ठीक है, यहाँ पे जो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन इन्होंने किया है। कल गए थे शायद, आज कल, ठीक है, कल शायद यहाँ पे जो है। तो आप यहाँ पे जो नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही पुराना विश्वविद्यालय है, ठीक है जी। आप इनके बारे में पढ़े होंगे और यहाँ से देश विदेश से जो है यहाँ पे जो है स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते भी हैं, ठीक है। तो इसीलिए बहुत फेमस है। और ये जो बिहार के राजगीर में आपका जो है ये यहाँ पे उद्घाटन उन्होंने किया गया, ठीक है। यहाँ पे साथ साथ बिहार के जो राज्यपाल उपस्थित थे, यहाँ के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, यहाँ सब ये जो विदेश मंत्री जयशंकर जी यहाँ पे सब उपस्थित थे, ठीक है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। हाल ही में पिथक्कम, यहाँ पे जो है पिथकप्पन नायर का निधन हुआ। कौन थे? गायक, इतिहासकार, अभिनेता या इनमें से? तो पिथम जो कप्पन नायर है, ये जो हमारे भारत के जो है इतिहासकार हैं, ठीक है। इनका ओल्ड एज की वजह से जो है निधन हो गया, ठीक है। इसको याद रखिएगा। हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के, ठीक, हाल में जो है धनलक्ष्मी बैंक ने किसे प्रबंध निर्देशक बनाया गया है? प्रदीप कुमार, अनुराग बत्रा, अजीत कुमार केके या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अजीत कुमार केके को उनको जो है धनलक्ष्मी बैंक के जो है प्रबंध निर्देशक इनको बनाया गया है, ठीक है। चीज़ को याद रखिए। तो धनलक्ष्मी बैंक जो है ये जो है आपका प्राइवेट सेक्टर की जो है बैंक है, ठीक है। इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पे है? हेड क्वार्टर जो है त्रिशूर, केरला में, ठीक है। केरल में जो इसका हेड क्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? 1927 में जो है इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। बाकी अभी इसके जो है ये जो अजीत कुमार के वो इसको जो है अभी प्रबंध निर्देशक के रूप में इसको बनाया गया है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। हाल ही में किस देश का जो परमाणु जो शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है? चाइना, जापान, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना, ठीक है। तो जो है परमाणु जो है हथियार के मामले में भारत से 3 गुना जो है हथियार ये जो है चाइना के पास अब हो गया है, ठीक है। और भारत के पास भी कोई कम नहीं है, ठीक है। ये आपका जो पाकिस्तान से भी ज़्यादा आपका जो है भारत के पास है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। तो खैर चाइना से क्वेश्चन आपका आएगा नहीं, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है जी।
अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन। हाल ही में वीवो ने हाल में जो मोबाइल कंपनी वीवो कहाँ भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन विनिर्माण संयंत्र खोलेगा? चेन्नई, ग्रेटर नोएडा, बेंगलुरु या इनमें से? तो आप जब सभी जानते हो वीवो कंपनी, ठीक है, फ़ोन यूज करते हैं, तो ये जो भारत का, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन विनिर्माण जो है संयंत्र अगले महीने खोलने की तैयारी कर रही है ग्रेटर नोएडा, ठीक है। तो वीवो अगले महीने ग्रेटर नोएडा में जो है खोलने की तैयारी है, जो भारत का सबसे बड़ा इस स्मार्टफोन का प्लांट बनने जा रहा है। कहाँ पे? यूपी के अंतर्गत ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, जिसलिए 3000 करोड़, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में जो है ये जो संयंत्र को स्थापित किया जाएगा। 120 मिलियन डिवाइसेस इसमें जो उत्पादन क्षमता होगी और 3000 करोड़ रुपये से जो अधिक इसमें जो है निवेश किया जा रहा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसकी जानकारी खुद वीवो कंपनी के द्वारा दिया। तो चलिए इस कंपनी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। वीवो कंपनी जो है टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है। ये जो है कहाँ की कंपनी है? ये जो टेक्नोलॉजी कंपनी है वीवो, और ये जो है चाइना की कंपनी है, चीनी कंपनी है, ठीक है जी। चाइना की जो है कंपनी है, इसका मुख्यालय आपका जो है चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। जो आप यूज़ करते हैं वीवो का फ़ोन, ये जो है चाइना कंपनी है, ठीक है जी। 2009 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है जी। और सेन वही यहाँ के जो है संस्थापक है वीवो कंपनी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा बना है? मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड या इनमें से कोई नहीं? तो समलैंगिक विवाह, ठीक है, बहुत सारे देश में आप सुने होंगे यहाँ पे प्रतिबंध भी लगाया है, बहुत सारे देश में इसको जो अप्रूवल भी दिया गया है। इसी तरह जो समलैंगिक विवाह को जो है यहाँ पर मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा बना है? ये आपका थाईलैंड बना है, ठीक है। तो थाईलैंड में दो दक्षिण पूर्व एशिया का जो पहला जो है देश बनने जा रहा है, जहाँ पर जो है समलैंगिक को जो है वो कानूनी मान्यता यह जो है दिया जाएगा, ठीक है। हाल ही में इसकी जो है मंजूरी दी गई है यहाँ के जो है सरकार के द्वारा, ठीक है जी। तो बहुत सारे देश में बैन भी है और बहुत सारे देश में जो है अप्रूवल भी दिया गया है। चलिए थाईलैंड के बारे में बात करते हैं। तो थाईलैंड इसकी जो है बैंकॉक इसकी जो है राजधानी है, कैपिटल, यहाँ के लार्जेस्ट सिटी भी है, ठीक है। थाई जो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है। और यहाँ के अगर सरकार की बात करूँ, प्राइम मिनिस्टर जो श्रेटा दो थाविसिन है, यहाँ के अभी प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है। हाल ही में जो पेटीएम सभी जानते हैं, तो हाल ही में जो पेटीएम जो कंपनी ने किसे गैर कार्यकारी स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? गौरव पांडे, विनोद गणात्रा, राजीव अग्रवाल या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो राजीव अग्रवाल को जो पेटीएम कंपनी जो आप यूज करते हैं, ठीक है, तो पेटीएम ने जो है इस कंपनी ने जो है इसको गैर कार्यकारी, मतलब इसको जो है परमानेंट अभी नहीं बनाया गया है, अभी जो है हाल चाल काम करने के लिए इसको जो है रखी गई है, ठीक है, परमानेंट नहीं है। इनको गैर कार्यकारी जो है निर्देशक के रूप में जो है उनको नियुक्त किया है पेटीएम जो कंपनी, ठीक, इसको याद रखिएगा। और इनको जो है 5 साल के कार्य के लिए, ठीक, 5 साल कार्य के लिए इनको जो है नियुक्त किया गया है। पेटीएम सभी जानते हैं, पेटीएम इसकी स्थापना जो है 2014 में स्थापना किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? ग्रेटर नोएडा में इसका जो है हेडक्वार्टर है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो इन्होंने जो है नीरज चोपड़ा, आप सभी जानते हैं नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इन्होंने पावनूर में खेलों में इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो बहुत दिन बाद ये जो भारत के जो ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप भाला फेंक के स्टार जो नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे जो है पावनूर में खेलों में इन्होंने अपना पहला स्वर्ण पदक इन्होंने जीत हासिल किया, ठीक, लंबे समय से ब्रेक लेने के बाद ये जो इन्होंने स्वर्ण पदक जीत हासिल की, ठीक है। तो पावनूर में एक तरह का खेल है, तो इसी खेल में इन्होंने जो है भारत को जो है स्वर्ण पदक जीता है, जीत दिलाए हैं, ये जो है भाला फेंक में, ठीक। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? फिनलैंड के तुर्को में, ठीक, फिनलैंड के तुर्को में इसका जो है आयोजन किया गया था, ठीक है।